नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आज मैं पहुंचा हूं शाहाबाद। हरदोई ज़िले की तहसील है शाहाबाद। जी। यहाँ पर ये पहले किसी समय ये अवध का बड़ा शहर जाना जाता था, जो अब सिर्फ कस्बे में सिमट गया है। कभी यहाँ मुग़ल काल में यहाँ पर जो है बहुत इसकी मान्यता थी इस शहर के शाहाबाद की। और ये आज हम जहाँ खड़े हैं हमारे पीछे आप देख सकते हैं मकबरा है दिलेर खां का, जो शाहजहाँ के शासनकाल में उनके सेनापति थे, संभवतः सेनापति थे। और वो उनको यहाँ पर भेजा इसलिए गया था, शाहजहाँपुर में तत्कालीन जो विद्रोह हुआ था उसमें डाकुओं का जो कहा जाता था गढ़ था, आतंक था, उसको दबाने के लिए उनको यहाँ पर भेजा गया था और वो उसमें सफल भी हुए। ने मकबरा बना है यहाँ पर। छुट्टियों में लोग आते हैं क्योंकि शाहाबाद में मुझे लगता है बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पर घूमने वाला एक नर्मदा तीर्थ है और ये मकबरा है जहाँ लोग आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, भैया क्या नाम है आपका? असफ खान। नवाब दिलेर खां एक ताकतवर इंसान थे जी। तो वो उनको यहाँ इसलिए भेजा गया था कि एक जंग में शाहजहाँ की उनको सिपाही की ज़रूरत पड़ रही थी, वो कमज़ोर पड़ रहे थे। अच्छा। तो ये काफ़ी ताकतवर थे जी। तो शाहजहाँ ने अपने सिपाही को भेजा कि आप जो है नवाब दिलेर खां को बुला के लाइए। तो वो अपनी इसी बरगद की बकरियाँ चुंगा रहे थे, बकरी चुंगा रहे थे। तो वो जब उनको बुलाने आया तो कहा कि हम उनको बुला के लेके आते हैं नवाब दिलेर खां को, तो आप ज़रा ये डाल पकड़ लीजिए। अच्छा। तो उनको जब डाल पकड़ाई तो वो डाल के साथ में ऊपर चले गए। अच्छा। वो इतने ताकतवर थे। अच्छा जी। मतलब ये बताना ये चाहते हैं कि वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने डाल को एक हाथ से पकड़ रखा था जो कि नीचे झुकी हुई थी। जैसे उन्होंने दूसरे को पकड़ाया वो डाल के साथ ऊपर चले गए। ये आप उनकी ताकत का एहसास? जी ताकत का एहसास। इसीलिए शाहजहाँ ने उनको बुलवा लिया था, इसलिए कि कोई जंग उनकी थी तो उसको फतेह के लिए, विद्रोह दबाने के लिए, जी उसको दबाने के लिए, जी इसी कारण बुलाया था। और उनका ये इसीलिए मकबरा यहाँ पे बनवा दिया गया था कि इनका नाम यहाँ पे चलता रहे। अभी क्या लग रहा है आपको मकबरा की जैसे हालत है, बहुत बढ़िया नक्काशी से अंदर बना हुआ है, लेकिन देख रेख का अभाव, लाइट जैसे अभी लाइट नहीं आ रही तो आप अंदर का देख नहीं सकते हो। लोग आते हैं गंदगी फैलाते हैं, जो हमने केयर टेकर से बात की तो लोग आते हैं यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, वो भी बड़ा इशू है। छत पर जाने का, छत इसकी डैमेज बताई जा रही है। जी डैमेज है। तो उसको लेके क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या और होना चाहिए? होना क्या चाहिए सर, इसमें तो कार्य होना चाहिए, इसको संभाला जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है अनिल और हर जुमरात को यहाँ पर बहुत अच्छा मेले के जैसा लगता है। जी बृहस्पतिवार को जो है यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अच्छा। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं और अच्छा। अपनी उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है मज़ार पर। जी। अच्छा जी वो मतलब एक ताकतवर के साथ में एक बुजुर्ग भी थे। जो भी यहाँ पे आता है मतलब मन्नत मानता है उसकी पूरी होती है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, कोई गुलगुला चढ़ा रहा है, प्रसाद चढ़ा रहा है और कोई न्याज करा रहा है, मिठाई लेके आता है। बहुत दूर दूर के ट्रैक्टर ट्राली भी भर भर के आते हैं। अच्छा। जुमरात वाले सभी धर्मों का मानना है पहले बच्चे के पहले बाल जो हैं वो यहीं कटवाए जाते हैं। शाहजहाँपुर है, लखीमपुर खीरी, वहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पर और काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिजाज भी है, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली का माहौल है और घूमने का भी जरिया भी बढ़िया है। हमसे ये यहाँ के पुरातत्व विभाग की ओर से केयर टेकर हैं जो देख रेख की भूमिका में है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की और दिक्कत तो नहीं होती कुछ? नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अभी इसमें क्या, जैसे अभी लाइट नहीं आ रही है तो फिर यहाँ जनरेटर की यानी व्यवस्था नहीं है? हाँ नहीं। तो क्या होना चाहिए, कैसी क्या व्यवस्था? तो व्यवस्था ये करवानी चाहिए पुरातत्व विभाग को, जनरेटर की या न जनरेटर करवाए तो बैटरा वगैरह रखवाए, सोलर प्लेटें लगवाए। लाइट नहीं है इसके आसपास। पर जैसे आज मैं देख रहा हूँ आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं चारों तरफ से, तो क्या ये हर दिन ऐसा होता है क्या? हाँ पब्लिक तो बराबर आती जाती रहती है यहाँ घूमने के लिए, बृहस्पतिवार को तो ज़्यादा आती है, बराबर आती है। तो ये आप देख लीजिए, ये पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित किया हुआ है और ये इसको संरक्षण के साथ साथ इसकी और ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है जी, ताकि यहाँ का जो फेमस स्थान है इसे और बेहतर बनाए, ताकि इससे शाहाबाद की जो पहचान है जो वो और बढ़ेगी। सही बात है आपकी, इससे शाहाबाद की पहचान बनी रहेगी और नवाब दिलेर खां का नाम भी बना रहेगा।